छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार शराब बिक्री नीति में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। एक ऐसा फैसला जो राज्य में शराब बिक्री के पूरे सिस्टम को बदल कर रख सकता है। तो आखिर माजरा क्या है? माजरा जुड़ा है पैसे से, यानी राजस्व से। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार इस समय राजस्व घाटे से जूझ रही है और इस घाटे की भरपाई के लिए सरकार की नजर आबकारी विभाग पर है। आंकड़ों का बड़ा खेल, 3000 करोड़ का घाटा और 12,500 करोड़ का लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए पहले आपको पूरा गणित समझाते हैं। पिछले वित्त वर्ष में यानी 2023-24 में आबकारी विभाग अपने राजस्व लक्ष्य से 3000 करोड़ रुपए पीछे रह गया। जी हां, 3000 करोड़ रुपए का भारी भरकम घाटा। अब नई सरकार यानी विष्णुदेव साय सरकार ने 2024-25 के लिए एक बहुत बड़ा, एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। ये लक्ष्य है 12,500 करोड़ का। अब सवाल ये उठता है कि 3000 करोड़ के घाटे से उबरकर 12,500 करोड़ के विशाल लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है। बस यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। इस विशाल लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार अब राज्य की शराब नीति में एक बुनियादी बदलाव करने जा रही है। सरकारी सिस्टम खत्म, ठेका पद्धति की वापसी। छत्तीसगढ़ में साल 2017 से शराब बिक्री की एक सरकारी प्रणाली चल रही है। इसे तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह की बीजेपी सरकार ने लागू किया था। इसके बाद आई भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने भी इसी प्रणाली को जारी रखा। इस सिस्टम का मकसद था अवैध शराब पर लगाम लगाना और राजस्व बढ़ाना। लेकिन अब 7 साल बाद ये सरकारी बिक्री प्रणाली खुद सवालों के घेरे में है। साय सरकार का मानना है कि ये सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। न तो इससे अवैध शराब की बिक्री रुकी और न ही सरकार के राजस्व लक्ष्य पूरे हो पाए। अधिकारियों का साफ कहना है कि सरकारी दुकानों के जरिए बिक्री की ये प्रणाली अब अप्रभावी हो चुकी है। इसलिए अब सरकार 2017 से पहले वाली व्यवस्था यानी ठेका पद्धति को फिर से लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। आसान भाषा में अगर कहें तो सरकारी शराब की दुकानें बंद हो सकती है और शराब बेचने का काम फिर से निजी ठेकेदारों के हाथ में जा सकता है। नई नीति क्यों? सरकार का तर्क। आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का इस बदलाव के पीछे अपना तर्क है। पहला तर्क है राजस्व। अधिकारियों का मानना है कि जैसे ही ठेका पद्धति लागू होगी, निजी भागीदारी बढ़ेगी। शराब दुकानों के लिए लाइसेंस शुल्क से ही सरकार की कमाई अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरा तर्क है प्रतिस्पर्धा। जब बाजार में निजी प्लेयर आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। और तीसरा और सबसे अहम तर्क है अवैध शराब पर नियंत्रण। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब एक बहुत बड़ी समस्या रही है। खासकर मध्य प्रदेश की सीमा से लगे बेल्ट से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी होती है। सरकारी सिस्टम इस तस्करी को रोक पाने में नाकाम रहा है। सरकार का मानना है कि ठेका सिस्टम लागू होने से बाजार पर निगरानी बढ़ेगी और अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण करना ज्यादा आसान होगा। फंबल। ठेका प्रणाली से प्रशासनिक खर्च घटने और निगरानी सरल होने की भी उम्मीद है। सियासी घमासान, कांग्रेस का हमला। जैसे ही ठेका पद्धति की वापसी की खबर आई, राज्य की सियासत भी गर्म हो गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने ये सवाल उठाया है कि सरकार ये बदलाव क्यों कर रही है। दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि सरकार सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहती है और ये बदलाव केवल ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया, सरकार ने खुद बदलाव करके सब कुछ फिर दोबारा निजी हाथों में देने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? आगे क्या होगा? मसौदा तैयार। तो अब इस मामले में आगे क्या होने वाला है? जानकारी के मुताबिक नई नीति का मसौदा यानी जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है। पिछले महीने ही आबकारी विभाग की सचिव सह आयुक्त आर संगीता की अगुवाई में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में विभागीय अधिकारियों के अलावा उद्योग के प्रतिनिधियों और लाइसेंस धारकों ने भी हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य एजेंडा था पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और राजस्व के बीच एक बेहतर संतुलन बनाना। अब ये प्रारंभिक मसौदा तैयार है और इसे बहुत जल्द राज्य कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अगर कैबिनेट इस मसौदे को हरी झंडी दे देती है तो छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री का पूरा तरीका बदल जाएगा। अगर सूत्रों की माने तो सरकार 2026-27 तक राज्य में एक स्थायी और व्यवहारिक शराब नीति लागू करना चाहती है। सबसे खास बातें।
चलिए इस पूरे खबर के 3 सबसे बड़े पॉइंट्स को फिर से समझ लेते हैं। साय सरकार ने 2024-25 के लिए 12,500 करोड़ का भारी भरकम राजस्व लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए 2017 से चल रही शराब बिक्री प्रणाली को हटाकर पुरानी ठेका पद्धति को फिर से लागू करने की तैयारी है। सरकार का तर्क है कि इस नई नीति से अवैध शराब की बिक्री रुकेगी और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जबकि विपक्ष इसे ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने वाला कदम बता रहा है। विष्णुदेव साय सरकार का फोकस साफ है, राजस्व बढ़ाना और पारदर्शिता लाना। लेकिन क्या ठेका पद्धति की वापसी इन दोनों लक्ष्यों को हासिल कर पाएगी? क्या इससे सच में अवैध शराब का कारोबार रुकेगा या फिर ये नई बोतल में पुरानी शराब जैसा ही साबित होगा? इस बड़े बदलाव पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का ठेका पद्धति पर वापस जाने का फैसला सही है? आपको क्या लगता है कि इससे शराब की कीमतों पर क्या कोई असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।